नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सांची के स्तूपों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। सांची के स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची नगर के पास एक पहाड़ी पर स्थित एक छोटा सा गांव है। सांची के स्तूपों को अशोक महान ने 30वीं सदी ईसा पूर्व में बनवाया था। सांची के स्तूपों का निर्माण कार्य अशोक महान की पत्नी देवी को सौंपा गया था, जो विदेशा के व्यापारी की ही बेटी थी। सांची उनका जन्म स्थान था और सम्राट अशोक महान के विवाह का भी स्थान था। सांची के स्तूपों का निर्माण मौर्य के समय ईंटों से किया गया था। सांची के स्तूपों की ऊंचाई लगभग 16.4 मीटर है और इसका व्यास 36.5 मीटर है। ये स्तूप भारत में सबसे पुरानी पत्थरों की संरचना है। इस स्तूपों के निकट सबसे प्रसिद्ध अशोक स्तंभ भी है। सांची का स्तूप एक बौद्ध स्मारक है। यहाँ पर 3 स्तूप है और ये देश के सर्वाधिक संरक्षित स्तूपों में से एक है। सांची को 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया। इस स्तूप के केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा था, जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे गए थे। इन स्तूपों को पहले ईंटों से बनवाया गया था, जिसे शुंग काल के दौरान पत्थरों से ढक दिया गया। इसी कारण आज यह आकार में और भी बड़े दिखाई देते हैं। स्तूप एक पवित्र बौद्ध स्थल होते हैं, जिसे चैत्य भी कहा जाता है। इसका उपयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है और वहां पर भगवान गौतम बुद्ध की आराधना की जाती है। ईसा पूर्व 483 में जब गौतम बुद्ध ने देह त्याग किया, तो उसके शरीर के अवशेषों पर अधिकार के लिए उनके अनुयायी राजा आपस में लड़ने झगड़ने लगे। अंत में एक बौद्ध संत ने समझा बुझाकर उनके शरीर के अवशेषों के हिस्सों को उसमें वितरित कर समाधान किया। इन्हें लेकर आरंभ में 8 स्तूपों का निर्माण हुआ और इस प्रकार गौतम बुद्ध के निवारण के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इन स्तूपों को प्रतीक मानकर होने लगा। सांची के स्तूप दूर से देखने में भले ही मामूली अर्धगोलाकार संरचनाएं लगती है, लेकिन इनकी भव्यता, विशिष्टता, बारीकियों का पता सांची आकर ही पता चलता है। इसलिए देश दुनिया से बड़ी संख्या में बौद्ध मतावली पर्यटक इस संरचना को देखने के लिए आते हैं। इन स्तूपों की खोज वर्ष 1818 में एक ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर ने की थी, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन मार्शल को इसके पुनर्निर्माण का कार्यभार सौंपा था। वर्ष 1912 से 1919 तक इन स्तूपों की संरचना कर इसे पुनः खड़ा किया गया। इन स्तूपों के निकट सबसे प्रसिद्ध अशोक स्तंभ है, जिसमें सारनाथ की तरह 4 शेर शामिल है। साथ ही यह बड़ी संख्या में ब्रह्मलिपि के लिए शिलालेख पाए गए हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सांची नामक स्थान पर गौतम बुद्ध द्वारा कभी भी दौरा नहीं किया गया था, भले ही आज इस स्थान पर बौद्ध धर्म का अपना एक ऐतिहासिक महत्व हो। सांची में मिले अभिलेखों में सांची स्तूपों को ककनातबोट कहा जाता है। इस स्तूपों को साहस, प्रेम, विश्वास और शांति का प्रतीक माना जाता है। राजपूत काल तक तो सांची की कीर्ति बनी रही, लेकिन बाद में औरंगजेब के काल में बौद्ध धर्म का यह केंद्र गुमनामी में खो गया। सांची के स्तूपों में बहुत से ब्रह्म शिलालेख भी है। इसमें से कुछ छोटे हैं तथा कुछ लोगों के डोनेशन से बनाए गए हैं। वहां बने सभी शिलालेख ऐतिहासिक वास्तुकला को दर्शाते हैं। इन शिलालेखों का वर्णन जेम्स प्रिंसेप ने भी अपने लेखों में किया है। शिलालेखों में मौर्य, शुंग, सातवाहन और गुप्तकालीन शिलालेख भी शामिल है। बौद्ध धर्म के लोगों के लिए यह एक पावन तीर्थ के समान है। अगली बार जब भी आपको मध्य प्रदेश जाने का मौका मिले, तो सांची जरूर घूम कर जाए और इस धरोहर को नजदीक से देख कर आए। सांची के स्तूपों से जुड़ी आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी वीडियो को और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।